हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर होगा। तो आइए साथियों, आज के क्लास में जो आपका दोस्त आपको बताने वाला है अम्ल तथा भस्म के तीन तीन विशेषता। बिल्कुल तरह से आज जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एग्जाम आप लोग को पता है नजदीक आ चुका है। अब जो आपको जो भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल BMQ होगा, अर्थात बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा। एकदम तरह से आपको देख कर जाना है और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको छोड़कर नहीं आना है। और आप लोग को जैसे कि पता होगा, हमारा जो भी क्लास आजकल आपको चल रहा है वो सभी के सभी BMQ चल रहा है, अर्थात आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन चल रहा है। और आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको यही सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप घबराइएगा नहीं और आसानी से आंसर करके आइएगा। यहाँ से जितने भी छात्र क्लास करते हैं वो 100% वो 400 प्लस नंबर इस बार लेकर आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ से ही लड़ने वाला है, अर्थात मिलने वाला है। तो चलिए हम समय बिना गवाए आपका सवाल को स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, अम्ल और भस्म अर्थात भस्म को हम लोग क्षार भी कहते हैं, तो इसका तीन तीन विशेषता हमको बताना है। ठीक है, तो आप लोग को बता दें कि इसकी विशेषता आप लोग को पता भी होगा, क्योंकि अपनी भाषा में अपने लैंग्वेज में आपको यदि याद है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर चाहे तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन देता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। इसमें कोई कहने की बात नहीं। उसी प्रकार आपका यहाँ भस्म का दिया हुआ है, इसका स्वाद आपको खट्टा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है। बता दें कि यदि आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको 3 से 4 ही लिखना है आपको अंतर, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, जिसके लिए आप लोग को जितना यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये सारे के सारे आपको देना होगा। जैसे कि होगा, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल की बात करते हैं, अम्ल यह और भस्म हो जाएगा, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। साथ ही आपका अम्ल को बता देना है कि इसका pH मान 7 से कम होता है, जबकि भस्म अर्थात क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। याद रखिएगा, इस सभी से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, बहुत काफी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो आप आसानी से कह देंगे कि 7 से कम होता है। जबकि अगर पूछा जाए आपको कि भस्म अर्थात क्षार का pH मान कितना होता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 7 से अधिक होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला सवाल आप लोग के सामने में पूछा जा रहा है, धातु और अधातु में विभेद कीजिए, अर्थात दोनों के बीच आपको अंतर बताना है। ये 5 नंबर से लेकर के 2 नंबर तक और 1 नंबर तक में पूछा जाता है। तो धातु है वे तत्व जिसे पीटने पर टन या झन की आवाज आती हो, उसे हम लोग धातु कहते हैं, जो ठोस होते हैं। जबकि अधातु वे तत्व जिससे पीटने पर टन या झन की आवाज नहीं देता है, वो सब अधातु कहलाता है। आप लोग को इसका क्लास भी हम दे चुके हैं, तो वहां से भी आप लोग को याद होगा। चाहे तो आप क्वेश्चन देख चुके हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में याद कर सकते हो, लेकिन फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको पूछा जाएगा। जितना भी क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है, 1 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर, लेकिन फिक्स है कि आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे है कि ध्वनि, इसमें टन या झन की आवाज आती है, जबकि अधातु में ऐसी बात नहीं होता है। धातु में धातुई चमक होता है, जबकि अधातु में चमक नहीं होता है। लेकिन अधातु में यहाँ पे ग्रेफाइड और नमक जो होता है, यहाँ पे बिल्कुल तरह से अपवाद होता है, जो चमक होता है अधातु होते हुए भी। ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल आपका यहाँ पर इसी प्रकार से आपको तन्यता आ जाएगा, आघात वर्धनता का गुण आ जाएगा, इसमें होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आघात वर्धनीय तथा तन्यता से आप क्या समझते हैं। तो विद्यार्थी सीधे सीधे लगता है उसको छत पर से गिर जाते हैं, क्योंकि वो इतना आसान क्वेश्चन है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देखकर घबराए नहीं और आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। आघात मतलब होता है किसी पर घात करना, अर्थात किसी पर जोर देना, पीटना। तो हम लोग धातु क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, जिसे हम लोग हथौड़े से पीट पीट कर पतले चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी गुण को आघात वर्धनीय कहते हैं, जिसे हथौड़े पीट कर चादरों में परिवर्तित नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, यानी अधातु को पीट करके लंबे चादरों में परिवर्तित नहीं किया जाता है, जबकि धातु को ऐसा किया जाता है, और इसी गुण को आघात वर्धनीय कहते हैं। चलिए अगला सवाल आपका है तन्यता। तन्यता इसी में आपको पूछा जाता है। तन्यता का मतलब क्या होता है, धातु तन्य होते हैं, अर्थात इसको तान सकते हैं। तानने का अर्थ होता है खींच सकते हैं। तो खींच सकते हैं हम लोग किस प्रकार से, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसे खींचकर लंबी तारे में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन अधातु तन्य नहीं होती है, जिसे खींचकर लंबी तार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर तक लंबे तार बनाया जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा कि धातु कर्म और गैंग से आप क्या समझते हैं, गैंग और फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। तो धातु कर्म आपका वो होता है कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया जितने भी होते हैं, उन सभी को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, आप चाहे तो इसको याद कर सकते
सकते हैं मिनटों में। क्या कहता है कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। गैंग आपका हो जाएगा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को हम लोग गैंग कहते हैं। इसी को अधात्री और इसी को हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं। यानी जो अधातु या फिर आपको अयस्क जो होता है उसमें जितना भी अशुद्धि रूप में होता है, जैसे मिट्टी का कण, कंकर पत्थर, ये सभी आपका हो जाता है गैंग होता है। इसी को हम लोग अधात्री भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका याद इसको कर सकते हैं। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे। अगला सवाल आपको यहाँ पर ये देखिए, छात्र के द्वारा है, जो ऑफलाइन जितने भी छात्र करते हैं उन सभी का ये कॉपी है, और उन्हीं के कॉपी से हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। साथ ही आपको यहाँ पे सलेग यानी धातुमल से क्या होता है, गैंग और धातुमल, गैंग और यहाँ पे हो जाएगा फलक्स। ये बच्चे थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। गैंग और फलक्स के मिश्रण को धातुमल कहते हैं, ठीक है ना, धातुमल कहते हैं। जैसे यहाँ पर गैंग और प्लस फलक्स जब मिलता है तो धातुमल अर्थात स्लैग का निर्माण होता है। जैसे ये आपका हो गया गैंग हो गया, जबकि ये आपका फलक्स हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने में यहाँ पे निकल के आ रहा है कि खनिज और अयस्क में अंतर बताना है। ध्यान रखिएगा, खनिज और अयस्क में अंतर बहुत ज्यादा वीवीआई सवाल है इस बार के लिए, और हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इधर सभी के सभी बीएमक्यू क्वेश्चन है, अर्थात बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ना। तो भू परपट्टी के अंदर पाए जाने वाले ठोस युक्त पदार्थ को हम लोग खनिज कहते हैं, जबकि अयस्क होता है कि जब खनिज से हम लोग आसानी से और सस्ते में प्राप्त करते हैं तो वो आपका अयस्क कहलाता है। जो कम खर्च और आसानी से प्राप्त किया जाता है वो आपका अयस्क कहलाता है। चलिए, क्लियर है, बिल्कुल तरह से आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीका से आपको हमने बता रहे हैं। इसमें अशुद्धियां अधिक होते हैं, खनिज में अशुद्धियां की मात्रा अधिक होता है, जबकि अयस्क में अशुद्धियां कम होता है। और क्या है, खनिज को प्राप्त करना कठिन होता है अर्थात महंगा होता है, जबकि अयस्क प्राप्त करना आसान और बहुत ही सस्ते होता है। चलिए, मात्र 2 से 3 आंसर आपको कर देना है, बस हो गया। चाहे तो आप इसका उदाहरण भी दे सकते हैं। चलिए, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पे है, तो अगला सवाल यहाँ पर देखिए, हम काफी सवाल यहाँ कर रहे हैं। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है? और दूसरा है जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? तो पहला सवाल आपको हम बता रहे हैं, उसके बाद फिर हम दूसरी चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब किसी कील यानी कांटी यानी किसी भी कील के टुकड़े को या लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो डाला जाता है, तब क्या होता है कि लोहा जो है, लोहा वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अर्थात कॉपर जो होता है लोहा से कम क्रियाशील होता है, इसलिए लोहा क्या करता है, उसको खिसका करके उसका जगह घेर लेता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे है कि जब किसी कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो क्या होता है? तो सेम बात है, डाला जाता है कॉपर सल्फेट के विलयन में, तब क्या करता है, यहाँ पर देखिए, जब किसी कील को कॉपर सल्फेट के विलयन, देखिए सेम क्वेश्चन है यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। तो चलिए, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निस्तापन और भर्जन में अंतर। तो चलिए, अगला सवाल आपके सामने है, निस्तापन और भर्जन में अंतर। याद रखिएगा, निस्तापन और भर्जन में अंतर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सीधे निस्तापन भी पूछा जाएगा तो आपको केवल निस्तापन वाला यहाँ से लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर ले आते हैं। यदि आपको भर्जन पूछा जाए तो आप भर्जन यहाँ से लिखकर 2 नंबर ले आ सकते हैं। या आपको निस्तापन भर्जन में अंतर कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, अयस्क को उनके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में जब हम लोग गर्म करते हैं तो उस गर्म कर ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अनुपस्थिति में, ठीक है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं निस्तापन। जबकि भर्जन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं तो उसको हम लोग भर्जन कहते हैं। देखिए, ये छात्र थोड़ा लिखे हैं, एक छात्रा है जो थोड़ा पर यहाँ पे थोड़ा अशुद्धियां है, इसके लिए हमें खेद है। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो हम आपको समझा रहे हैं, बात बता रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इसमें नमी दूर हो जाता है निस्तापन में, जैसे कि इसमें भी नमी दूर हो जाता है। यह विधि कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त होता है, ये आपका इंपोर्टेंट है। और जबकि यह विधि जो होता है सल्फाइड अयस्क के लिए उपयुक्त होता है। इसे निस्तापन कहा जाता है, इसे जारन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है। चलिए, आगे भी आप लोग चाहते हैं इस तरह की क्लास हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बता। तो तब तक के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। ये आशा है कि इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप इस चैनल को से ज्वाइन हो जाइए, अर्थात इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के काफ़ी नज़दीक है और उस समय भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।